गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 7th में चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोप। हमें डिफरेंस बताना है कि पैरासाइट सेप्रोट्रोप से किस तरह अलग है। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं पैरासाइट का। जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, पैरासाइट वे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वे जीव होते हैं डिपेंड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अपने जीवन यापन करने में या अपने जीवन को चलाने में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, या अपने भोजन के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। उनको क्या बोला जाता है? पैरासाइट बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया कसकटा। कसकटा क्या होता है? अमरबेल होती है। हमने ये भी देखा है कि वो पेड़ पौधों पर लग जाती है और उनके जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे वो अपना भोजन बनाते हैं, तो उनका जितना भी वो भोजन बनता है तो वो ये अमरबेल जो कसकटा होता है वो चूसने लग जाता है। उसके बाद जो टेप वॉर्म्स, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म और राउंड वॉर्म होते हैं, ये फीता कृमि होता है और ये गोल कृमि होता है। ये हमारी जो इंसान होते हैं या जो भी स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनकी आंतों में पाया जाता है। और उनकी आंतों में पाया जाता है तो वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब कि किसी दूसरे जीव, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है? पैरासाइट बोला जाता है। अब देखिए, इसका सेप्रोट्रोप का देखते हैं हम। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये तो किसी जीवित जीव पे डिपेंड थे, किसी जीवित ऑर्गेनिज्म, किसी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते थे, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते थे पैरासाइट। लेकिन जो सेप्रोट्रोप हैं, वे किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर, किसी भी डेड जीव पे या किसी ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल जैसे फंगाई हो गया और बैक्टीरिया हो गया, ये क्या है? ये सेप्रोट्रोप्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं सेकंड, दे प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स लाइक। इनमें स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। वो ऑर्गन किस में काम आते हैं? वो बेसिकली काम आते हैं खाना ग्रहण करने में। जैसे हमारे माउथ है, माउथ से हम खाना खा लेते हैं, तो उनमें कुछ तरह के स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो अपना भोजन अपने अंदर इंटेक कर पाते हैं। जैसे शक्कर्स हो गए। शक्कर्स का मतलब होता है चूसक, जिससे वो, जैसे जोक होती हैं, वो अपना कहीं बॉडी पे चिपक जाती है तो वो चूसना शुरू कर देती है, ब्लड चूस लेती है। हुक्स होते हैं। हुक्स जैसे बॉडी के अंदर चले जाएंगे और वहाँ से भी अपना भोजन लेना शुरू कर देंगे। जैसे मच्छर होते हैं, उनमें होता है, देखा है हमने कि वो पिंसी होती है, ठीक है, तो डंक होता है, जैसे डंक बोल सकते हैं इसको, तो वो हुक होते हैं, उनमें पाए जाते हैं ये। तो अब सेप्रोट्रोप्स की बात करते हैं। तो सेप्रोट्रोप में क्या होगा? दे सीक्रेट सम एंजाइम। ये क्या करते हैं? कुछ एंजाइम्स होता है इनके पास ऐसा, जिसको वो सीक्रेट कर देते हैं। सीक्रेट का मतलब होता है स्त्रावित करना, बाहर निकाल देते हैं। और वो किस लिए बाहर निकालते हैं? ताकि वो डिकम्पोज कर सके। डिकम्पोज मतलब गला सड़ा सके कम्प्लेक्स मोलिक्यूल को। जैसे कोई जीव है, जैसे ब्रेड है, ब्रेड हमने काफ़ी दिन तक रख दिया, ब्रेड ख़राब हो गया, उसके ऊपर क्या लग जाती है? फंगी सी लग जाती हैं। तो फंगी में क्या होता है? एंजाइम्स निकलते हैं उनमें से, और वो क्या करना शुरू कर देती है? उस ब्रेड को और ज़्यादा गलाना शुरू कर देती है, जिससे उसके जो कम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स हैं, जो कम्प्लेक्स है, एकदम से ब्रेड को तो वो पचा नहीं सकते, तो कम्प्लेक्स मोलिक्यूल है वो किस में टूट जाते हैं? सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं, और वो उनके खाने के और पचाने के लायक बन जाता है। इसलिए वो उसको और ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करके एंजाइम के द्वारा वो उसको गला सड़ाकर उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पैरासाइट और सेप्रोट्रोप में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इसे अपनी नोटबुक में राइट करना है, और अगर एक बार से आपको नहीं समझ आता तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, तो दोबारा से आपको ये समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।